हमने तो एक घटना सुनी है। एक किसान बाबा थे तो खेत में हल चला रहे थे। खेत में हल चला रहे थे तो एक कोई संत उनके खेत में आए। तो वो हल चलाते जा रहे खेत में और एक हाथ में प्याज ले रखा है, एक हाथ में वो बाजरा की रोटी। इधर प्याज के बटको भरे, अठीने बाजरा की रोटी के बटको भरे, और बेला ने खेत के अंदर हल चला रहे हैं बेलों से। महात्मा आए तो महात्मा को कहा, बोले महाराज राम राम। बोले राम राम। बोले भोजन कर लियो। संत को भी भूख लग रही थी। बोले हाँ भोजन तो करा ला। तो बोलो वो खेजड़ा का पेड़ के नीचे एक नातना का मायने बंदेड़ी से 2 बाजरा की रोटी और 2 प्याज पड़िया से खा लियो। संत गए, नातनो आप समझ गया होला, एक कपड़ा को होया करे तो भी कमाई ने 2 बाजरा की रोटी प्याज संत ने पाया। पाते ही संत के हृदय में एक ऐसा भाव उठा कि हमने इसका अन्न पाया है, इसका भोजन किया है तो इसका कल्याण होना चाहिए। तो संत ने कहा, बोले ये सब छोड़ दे, ये अब तो बूढ़ा हो गया, अभी भी तू खेती में पड़ा हुआ है, अब तो हमारे साथ चल, हरि भजन करा ला, तने तीर्थ यात्रा करा लो, मेरे साथ चल। कुंभ को मेड़ो आयो है, तने तीर्थ यात्रा करा लियो, स्नान करा लियो। बोले महाराज मैं गृहस्थी आदमी हूं, हमारे 4 बेटा है, मारे 3 बेटा तो होशियार, पर छोट को थोड़ो उनको मारे ज्यादा ही लाड च, तो वो थोड़ो छोटो रह गयो, तो उनके लिए कमाऊं महाराज। अर्थ है तो साल 2 साल पाछा आजू। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, साल 2 साल बाद में आ जाएंगे। साल 2 साल बाद में वो संत आए तो साहब खेत में तो खूब बड़ी बड़ी फसल है, पर वो बाबा नहीं मिला। तो उसके घर गए और घर पे जाके देखा, बोले वो पटेल बाबा कहाँ है? उनके बेटों से पूछा, बोले पटेल बाबा तो सतराम हो गए, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। अरे बोले वो उसने कहा था कि साल 2 साल बाद में महाराज जी आप आना, मैं आपके साथ चलूंगा, हर हरि गुण गाऊंगा, भजन करूंगा। वो तो चला गया। महाराज ने कहा कि वो जा नहीं सकता है, उसका मोह तो घर में ही था, तो घर में ही होगा कहीं न कहीं। तो महाराज जी ने ध्यान करके देखा तो कुत्ता बना हुआ था, एक काला कलर का, एक पिल्ला बना हुआ कुत्ता, और घर के बाहर ही बैठा था। संत ने ध्यान करके देखा, बोले ये तो कुत्ता है। अरे बाबा आप तो कुत्ते बन गए हो, आपने तो कहा था मैं चलूंगा। अरे महाराज क्या बताऊं, मौत आ गई। बोला अभी चल पड़ो। महाराज मारो छोट को बेटो छो ने जिन्हें आतुणी गुआड़ी दे दी, आतुणो मकान दे दियो, जो चोर आवे चर सामान ले जाओ, जो मैं रुकाड़ी करू छू, और तो कहीं होवे कोने बुस लू छू रात में। महाराज बोलिया, अरे बोले होगी रुकाड़ी, आ रुकाड़ी तो पहले ही करने चाहिए। बीरा मारा क्यों ने करी रुकवाड़ी, थारो चढ़िया चुग गई खेत। ये रुकाड़ी तो पहले करनी थी, अब रुकाड़ी करने से क्या होगा? बोले महाराज
माफ करो। अरे बोले अभी चले? बोले महाराज साल 6 महीना पाछा आज जो थोड़ो सा होशियार और हो जाओ। ये मोह होता है महाराज। संत चले गए और वापस आए साल, संत ने पीछा नहीं छोड़ा कि भाई इसका उद्धार होना चाहिए, इसने बड़े प्रेम से भोजन कराया है, इसका कल्याण हो। संत साल भर में वापस आए और वापस आकर के बोले उनके बेटों से, बेटों ने बहुत सेवा की संतों की, बोले आओ महाराज बैठो, महाराज भोजन करो। महाराज ने कहा भोजन तो करेंगे, पर वो तुम्हारे कुत्ता रहता था कहां गया? उनको ये नहीं बताया कि तुम्हारा बाप ही था वो कुत्ता। बोले वो एक कुत्ता रहता था। बोले महाराज क्या बताऊं, सर्दी में कुत्ते आपस में लड़े, तो कुत्तों में झगड़ा हुआ, तो ये अकेला पड़ गया और वो 5 साथ थे जो उसको तो फाड़ डाले, और महाराज वो तो कुत्ता मर गया। महाराज जान गए भले ही मर जाओ पर उसका जीव तो यही उलझा पड़ा है, कहीं कहीं यही होगा। जब ध्यान करके देखा तो वो कुत्ता मेंढक बन गया, और जो पानी बहता ना उस नाली में बैठा था, गोल गोल आंखें उसकी, और उस नाली में बैठा था। संत जी की निगाह पड़ी, ओहो पटेल बाबा यहां बैठे हो आप। बोले महाराज क्या करूं, और तो कुछ होता करता नहीं है, बस ये है कि हमारा पोता पोती आओ जाने देख लीजिए। अब कसी बहू आई छे, अब कसी बेटी आई छे, कसी पोती कसी पोतो आयो, आप पोता पोता ने देख लो तो और हो काई। बोले अभी चल जा। बोले महाराज थोड़ा दिन और देख ले बादियो, और देख लेने दो। संत ने कहा अरे बोले इतना दुख नरक में पड़ा हुआ है, अब तो चल। बोले महाराज ये मोह इतने जन्म तक भी पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन की घटना घटती है साहब। वो नाली का पानी रुक गया था, उनके बेटों ने एक लंबा सारा बांस और ठोसा लगाया, तो दोनों आंखें फोड़ दी उस मेंढक की, आंखें फूट गई। उनको नहीं पता ये हमारा ही बापू है। आंखें फूट गई, ये काला सर्प आया दौड़ता हुआ और मेंढक को निगल गया, खा गया। वो मेंढक भी सतराम हो गया। आखिर में फिर जन्म हुआ उसका। महाराज साल 6 महीने बाद में आए, पूछा महाराज ने, अरे बोले वो एक यहाँ मेंढक था, कहां गया? बोले महाराज उसको तो एक काला सर्प जो था वो निगल गया। महाराज ने कहा वो कहीं न कहीं यही होगा, पर आज वो घर पे भी कहीं नहीं दिखाई दिया। तो महाराज खेत पे गए, और जब खेत पे गए तो देखा वो गोबर के गोलियां बना बना करके और खाद बिखेर रहा था। उकीरा बन गया, उकीरा जो गोबर की गोल गोल गोलियां बना बना करके और खाद बिखेर रहा था। संत ने कहा बोले ये क्या कर रहा है? बोले महाराज छोटा ही छोटा बेटा जो है, बड़े बेटे तो सब होशियार हैं, छोटे बेटे को उसर जमीन दे दी है, उसको उसर जमीन पाती आई है, तो महाराज उसमें खाद बिखेर करके उस खेत को ठीक कर रहा हूं। बोले अब तो बिखर गो खाद, अब थारो भी खाद बिखर गो। अब तो बोले महाराज बहुत दुख पालियो, अब मन साथ में ले चलो। ये सारी कहानी ये कहती है कि मोह ऐसा होता है, और जन्म मरण भी मोह से होता है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, कभी मेंढक बनना, कभी सर्प बनना, कभी पशु बनना, कभी पक्षी बनना।
हम ये सब जीव जंतु बनते आए हैं 84 लाख जीव की प्रकृति गठमाई, अनेक जन्म दिन के करे कोई जाने ना। हम मनुष्य जन्म में तो हैं, पर अभी भी मनुष्य जन्म में होते हुए भी हम लोगों का जन्म मरण होता रहता है। बार बार मरते हैं, बार बार जन्मते हैं।